देखिएगा, ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के संगठन, जैसे क्या है कि ग्राम पंचायत में संगठन, तो ग्राम परिषद हो गया, ग्राम समिति हो गए, ग्राम कचहरी, मतलब ये सब क्या है, इसका संगठन है। जैसे हम लोग जानते हैं ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो मुखिया होता है। कौन होता है? ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो मुखिया होता है। और ये हम लोग जान रहे हैं कि ग्राम पंचायत के मुखिया, अब यहाँ पे क्या होते हैं हम लोग मुखिया के, अब पहला नंबर ये त्रिस्तरीय सरकार है। कौन सी स्तरीय सरकार है? त्रिस्तरीय सरकार है, मतलब कि पहला सरकार केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा पंचायती सरकार। तो इसे त्रिस्तरीय सरकार कहा जाता है। और त्रिस्तरीय सरकार की अभी चुनाव हो रही थी हमारे गांव बिहार में, है कि नहीं? बिहार में चुनाव हो रही है, हर एक जगह क्या हो रही थी? चुनाव हो रही थी। अब ये चुनाव में यानी कि काफी जीते, जिसमें होता है, इसमें खड़ा होते हैं, इसके सदस्य संगठन क्या होते हैं तो हम लोग देखते होंगे वार्ड मेंबर से लेके, यानी कि ग्राम रक्षा दल होते हैं, ग्राम कचहरी होते हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, मतलब A to Z यहाँ देखा जाए ना, मुखिया होते हैं, मुखिया के बाद पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, यानी काफी ऐसे होते हैं, यानी कि क्या होते हैं तो ग्राम पंचायत में, मतलब त्रिस्तरीय सरकार में रखे जाते हैं। अब इनके कार्य क्या है, और सभी का कार्य क्या है, तो ग्राम का विकास करना। क्या करना? ग्राम का विकास करना। यहाँ के रोजगारों, कौन व्यक्ति यानी कि परेशानी में है, शोषण में है, किस व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है, किस व्यक्ति के क्या झगड़े, वो भी सॉल्व करेंगे। गांव में रक्षा करना उनका ही काम है। गांव में शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, उनका करवाना। गांव में स्वच्छता का ध्यान रखना, गांव में नाले का ध्यान रखना, ये सब यह क्या है? कार्य है। किसका कार्य है? तो मुखियाओं का। ठीक है, ग्राम पंचायत में जो त्रिस्तरीय सरकार के जो व्यक्ति लड़े हैं उन सभी का कार्य है कि इन चीजों पे ध्यान दें, और हम लोग क्या है याद दिलाते हैं। ये आसान है, ठीक है, और आसान है, जितना समझ सके उतने लिखे। आगे बात ये समझ में आ गई। लिखिए कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी आवश्यकताएं शर्त है। जैसे अब लोकतंत्र की सफलता, तो लोकतंत्र की सफलता कैसे होगी, तो पहला नंबर हम लोग क्या है, जनपद पे आधारित है। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि जैसे किसी भी प्रकार के व्यक्ति, जैसे होता है क्या कि सबको स्वतंत्रता दी जाए, कि हम लोग लोकतंत्र है तो स्वतंत्रता, ठीक है। लोग अधिकतर होता क्या होता है कि जनपद पे आधारित, मतलब जन्म पे को लेकर ही लोग भाषण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनसे लोगों को क्या होती है कि वध किया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए, लोग जो चाहे वो करे, जैसे चाहे वैसे मत डाले। दूसरा होती है, दूसरे पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक दल की मजबूतियां। अगर किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल की अगर मजबूतियां रहेंगे ना, मजबूत अगर बेहतर रहेंगे कोई भी राजनीतिक दल, तो वो क्या होंगे, लोकतंत्र की सफलता निश्चित होगी। आजकल क्या है हमारे राष्ट्र में 7 राजनीतिक दल है, ठीक है, हाईलाइट, ठीक है, 7 राजनीतिक दल है। और ये दलों क्या है, कितना ऐसे दल है जिसमें क्या होते हैं कि अभी शासन पे गद्दी पे खड़े हैं, पर होने के बाद भी क्या होते हैं कि हमारी लोकतंत्र की न कहा जाए कि सफलता है, क्योंकि जनता जो चाहता है वो होता ही नहीं। राजनीतिक दलों यानी कि राजनीतिक दलों की मजबूतियां या बेहतर होना। तो आजकल क्या है हमारे यहाँ राष्ट्र में 7 राजनीतिक दल है, और इसकी क्या है कि बेहतर नहीं है। बेहतर क्यों नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे लिखा ना लोकतंत्र की सफलता, तो लोकतंत्र की सफलता के लिए ये करते नहीं है। आज हमारी यहाँ सरकार है, पर होता क्या पता है कि जनता भुगते रहे कि ये हटाओ, ये नियम हटाओ, ये कानून बनाओ, ऐसे बनाओ, पर लोग यानी कि राजनीतिक दल वैसा करता ही नहीं है। जो सरकार है वो ऐसा करता ही नहीं, तो लोकतंत्र क्या होंगे, सफलता नहीं होता। कहा जाता है राजनीतिक दल को मजबूत करे, बेहतर बनाए, ठीक है। इसके बाद तीसरी है आर्थिक समस्या, ठीक है, आर्थिक समानता। अगर आर्थिक समानता लेकर, आर्थिक को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर अगर सभी व्यक्ति समान हो ना, हमारी यहाँ होती क्या पता है, प्रति व्यक्ति आय जब नापी जाती है ना, तो जनसंख्या और व्यक्ति के अनुसार से भाग दिया जाता है, और सभी पे कर दिया जाता है कि आज एक व्यक्ति पे यानी कितना, तो 80 लाख रुपया आ रहा है, 80,000 रुपया आ रहा है, ठीक है, 90,000 रुपया आ रहा है। अभी सरकार की जो आय प्रमाण पत्र बनती है तो 1,20,000 की बनती है, तो अपने आय प्रमाण पत्र मतलब प्रति व्यक्ति आय के बारे में यानी कि वो लिख रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति की इनकम लिख रही है कि इतना तक हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो उसका भी यानी कि आर्थिक समानता होनी चाहिए। इसके अलावा यानी कि इसके अलावा और भी पॉइंट है, जैसे कि आर्थिक समानता हो गए, हमारी स्वतंत्रता हो गए। इसके अलावा ये भी हम काफी ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं। लोकतंत्र सफलता के शर्तें, तो मतलब शर्तें क्या हो सकती है जिससे लोकतंत्र सफलता प्राप्त करे, लिखा कि अगला देखिए क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा दीजिए या कीजिए, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या, तो हम लोग जानते हैं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीदना या बेचना ही वस्तु विनिमय प्रणाली है,
ठीक है। और टॉपिक हम लोग ये देखते होंगे कि अधिकतर पहले क्या होते थे प्राचीन काल में कि सिक्का नहीं चलता था, पैसे नहीं होते थे, उस समय क्या थे तो वस्तु थे, वस्तु मतलब सामग्री। जैसे क्या थे, किसी के पास गेहूं थे तो किसी के पास चावल थे, तो लोग जिसके पास गेहूं की जरूरत होती तो वो चावल वाले के खोदते कि कहाँ है चावल वाला, और जिसके पास चावल की जरूरत यानी कि जिसको गेहूं की जरूरत होती तो वो गेहूं वाला खोदता। पर मतलब उसमें परेशानी होती थी, जैसे किसी एक व्यक्ति के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास तार है, किसी के पास क्या कहते हैं मतलब दाल है, ठीक है। तो अब ये चावल जिसको जरूरी है, वो चावल जिसको जरूरी है उसके पास गेहूं है, क्या है गेहूं है, और जिसको दाल की जरूरत है उसके पास क्या है कि मान लीजिए तार है। तो अब ये क्या करेंगे, पहले तार लेंगे जाके, फिर वो तार वाले को चावल देंगे, फिर चावल, ऐसे करके अदला बदली करके इनकी वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, ठीक है। एक सामान में दूसरे सामान को लेने के लिए काफी परेशानी होती थी, मतलब किसी इंसान को जो जरूरी है हमको उसके से लेनी है तो उसको खोजना, जैसे किसी अगर मेरे पास चावल है तो हमको चावल वाले को खोजना पड़ेगा कि कौन चावल की जरूरत है, तो उसको देंगे तो उससे सामान ले लेंगे। और जिसको अगर तार ले लिए तो तार वाले को खोजेंगे कि किसको तार की जरूरत है, जो तार। तो इस प्रकार क्या होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में काफी ऐसी परेशानी होती थी। कोई दिक्कत समझ में आ गई। आर्थिक नियोजन, अगला क्वेश्चन क्या है, तो आर्थिक नियोजन क्या है, तो आर्थिक नियोजन, आर्थिक का मतलब हम जानते हैं आर्थिक स्थिति, गरीबी, जो इंसान अपनी गरीबी की आवश्यकताओं को दूर करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उनको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। हम लोग जानते हैं ना, अपनी जरूरतों को पूरा करने वाले एक जितने भी सामग्री है वो संसाधन है। तो हम क्या करेंगे कि संसाधन का उपाय करेंगे, ढूंढेंगे ढूंढते ढूंढते अर्थव्यवस्था को पूरी करेंगे। नियोजित कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ से लाए, किस प्रकार लाए, और इस प्रकार हम लोग आर्थिक जीवन को गुजारते हैं, लेकिन काफी ऐसी आवश्यकता की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, तो सही तो आर्थिक नियोजन करते हैं। सब समझिएगा ना, पता है कभी भी दिक्कत नहीं होगी।